इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले। क्यों? इल्म की तारीफ क्या की गई? अल इल्म नूरुन यतजल्ला बिही शै, इल्म एक रोशनी है जिसकी बुनियाद पर अशिया रोशन हो जाती है। इंसान के पास अगर इल्म होगा तो वो सबकी पहचान और शनाख्त रखेगा। ये माँ है तो इसका मर्तबा कितना बड़ा है, ये बाप है तो इसका रुतबा कितना बड़ा है, ये बीबी है तो इसके हुकूक क्या है, और ये बहन है तो इसका मर्तबा क्या है, और ये भाई है तो इसकी इज्जत क्या है। इल्म इंसान को ये सारी चीजें जनवा देता है। लेकिन इंसान जाहिल है। आपने देखा होगा जो जाहिल होते हैं वो अपने माँ बाप को मारते हैं माज़अल्लाह। कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ न कहो। जब माँ बाप को उफ कहने की इजाजत हो, परमिशन नहीं है, तो क्या माँ बाप को मारने की इजाजत होगी? लेकिन वो जाहिल मारते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा एक दौर आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गाली देंगे। सहाबा इकराम जिन्होंने जहालत का जमाना देखा और वो अरब का माहौल के अगर चलने में एक दूसरे के पैर एक दूसरे से लग जाया करते थे तो जंगे हो जाती थी। एक कबीले का ऊँट दूसरे कबीले में चला जाता था तो 40-40 साल तक जंगे हुई। वो जहालत का दौर सहाबा ने देखा। लेकिन सहाबा की ये बात समझ में नहीं आई कि या रसूल अल्लाह, कोई अपने माँ बाप को भी मारेगा, कोई गाली देगा? तो हुजूर ने फरमाया, जो अपने माँ बाप को गाली देगा उसकी वजह यह है कि वो किसी के माँ बाप को गाली देगा, फिर वो उसके माँ बाप को गाली देगा, यानी ये सबब बनेगा अपने माँ बाप को गाली देने का। तो हुजूर ने तो कितना लंबा वसीला बयान किया। लेकिन आज कितना मॉडल दौर है कि लोग अपने माँ बाप को खुद गाली देते हैं, और ये सब बेइल्मी की वजह से। इल्म नहीं है, इंसान कुछ भी बकता है। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। तफसीर जलालैन के हाशिए पे लिखा है कि किसी भी चीज की मारिफत उससे डरने का सबब बनती है। इमाम गजाली रहमान ने मिनहाजुल आबिदीन में फरमाया कि उलमा अपने रब को पहचानते हैं, इसकी बुनियाद पर वो अपने रब से डरते हैं। लेकिन आजकल ये भी सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं डरते हैं, जो अनपढ़ हैं वो ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इल्म वही है जो तकवा लाए। इल्म की बुनियाद पर इंसान मुत्तकी परहेजगार होता है, और इल्म वही है जिसके जरिए फायदा हासिल किया जाए। और जिस इल्म से फायदा हासिल ना किया जाए उसकी मिसाल ये दी गई कि उसकी मिसाल ये है कि एक अंधा है जिसके हाथ में चिराग है। दूसरे लोग तो उस चिराग की रोशनी से फायदा पाते हैं, लेकिन अंधा उस चिराग को कुछ नहीं देख पा रहा है। तो अगर इल्म होने के बावजूद भी अल्लाह से नहीं डरते तो फिर वो आलिम नहीं है, वो जहले मुरक्कब है, उस इल्म से कोई फायदा नहीं है। फरमाया गया इल्म नूर है जिसके जरिए से अशिया रोशन हो जाती है। और यूं ही नहीं, इल्म के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचाना जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शनाख्त होती है। और इल्म ही के जरिए जन्नत के रास्ते की मारिफत हासिल होती है। इल्म ही के जरिए, इल्म कुरान का नूर है, हदीस और सुन्नत का नूर है। इल्म हिदायत और तरीक़त और शरीयत का नूर है। खुद कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, महबूब कह दे, क्या अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग बराबर हैं? क्या जाहिल और आलिम बराबर हैं? कितने वाज़े अंदाज में हमारा खालिक व मालिक तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आलिम और जाहिल दोनों बराबर हैं। मतलब व मकसद साफ वाज़े और आया है कि आलिम नूर वाला है और जाहिल अंधेरे में है। जहालत एक मौत है और इल्म एक जिंदगी है। बाबी मदीनतुल इल्म हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अन्नासु मौता व अहलुल इल्म अहया, कि लोग मुर्दा हैं और अहले इल्म जिंदा हैं। और हजरत अली फरमाते, रदीना किस्मतल जब्बारि फीना, रदीना किस्मतल जब्बारि फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम, कि हम अल्लाह की दिए पर, अल्लाह की तकसीम पर हम राजी हैं कि उसने हमें इल्म की दौलत से बहरामंद फरमाया और जाहिलों को माल दिया है। और हुजूर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इल्म अंबिया का और मुरसलीन का विरासत है उनकी, और माल फिरौन व हामान व कारून की विरासत है। और फरमाते हैं कि इल्म
इंसान की हिफाजत करता है और इंसान माल की हिफाजत करता है। माल खर्च करने से कम हो जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद में और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस इल्म की फजीलत को बताया गया, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जिस इल्म को जिंदगी से ताबीर फरमाया, तो आखिर हम मालूम करें कि वो कौन सा इल्म है। क्या वो स्कूल और कॉलेज का इल्म है? ऐसा नहीं है, वो स्कूल और कॉलेज का इल्म नहीं, बल्कि वो इल्म है जो कुरान और हदीस से हासिल होता है। शरीयत और सुन्नत का इल्म है, वो इल्म जिसको पढ़ करके इंसान आलिम दीन बनता है और अल्लाह और उसके रसूल की पहचान करवाता है, वो इल्म मुराद है। जलील क़द्र मुहद्दिस मोहम्मद बिन सीरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीन, कि ये इल्म दीन है, ये कुरान और हदीस का इल्म ये दीन है। और आपने फरमाया कि उन्जुरू मिम्मन तअखुज़ून दीनकुम, देख लो जिससे तुम अपना दीन हासिल कर रहे हो, किस तबके का वो आदमी है। ऐसा तो नहीं उसका अकीदा गंदा हो, माज़ अल्लाह वो अल्लाह को झूठा कहता हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम आदमी समझता हो। तो फरमाया देख लो जिससे तुम अपना दीन लेते हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया इकराम के वारिस व नाइब उलमा हैं। कुरान और हदीस के इस कौल पर क्या क्या सादिक आता है और कितनी बड़ी फजीलत और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को अता फरमाई। कुरान मजीद में फरमाया गया कि अल्लाह ताला से सही मानों में डरने वाले अल्लाह के बंदों में उलमा हैं। और हदीस से साबित हुआ कि उलमा इकराम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस और नाइब हैं। मगर आजकल कुछ लोग कहते नजर आते हैं कि वो उलमा और थे और आज के उलमा और हैं। अरे उनकी बात अलग है, इनकी बात अलग है। तो ऐसे जाहिलों से मेरी गुजारिश है कि पहले अपने गिरेवा में मुंह डाल कर देखो, फिर उनको बुरा भला कहना। जिनके पीछे तमाम नमाजें पढ़ते हो और दीनी मसाइल में भी उन्हीं दीनी मसाइल भी उन्हें उलमा से सीखते हो। अफसोस सद अफसोस, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, नमाजों की पाबंदी नहीं, घर का माहौल गैरों के रंग ढंग में गर्क है। न बच्चे कुरान पढ़ना जानते, न खुद कुरान पढ़ना जानते हैं। अब तुम गौर करो कि बुरा कौन है। हजरत अली से पूछा गया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो पढ़े लिखे लोगों से नफरत क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया कि हर जिद अपनी जिद से नफरत करती है। जहां दीन होगा वहां रात नहीं होगी, जहां इल्म होगा वहां जहल नहीं होगा, जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा। और खुद कुरान में, खुद हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन अरिफा नफ्सा फकत अरिफा रब्बा, जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। खूब गौर से अल्लाह ताला का फरमान सुन लीजिए कि मौलाना साहब को देखना है या इमाम साहब को या किसी और को, और अल्लाह ताला तो तुम्हें खुद को और घर वालों को देखने और जहन्नम से बचने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के मकरू फरेब से बचाए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मेरी उम्मत की हलाकत दो चीजों में है, एक इल्म का छोड़ देना और माल का जमा कर लेना। इल्म नहीं सीखता है, माल को जमा कर लेना। कुरान ने कहा अल्लज़ी जमा मालो व अद्ददा, जिसने माल इकट्ठा किया और उसे गिन गिन के रखा, उनके लिए बर्बादी और हलाकत है। लेकिन जिन्होंने इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल क्या किया, अल्लाह ने तौफीक दी तब इल्म हासिल किया। हुजूर फरमाते मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिस शख्स से भलाई चाहता है उसे दीन की समझ यानी दीन का आलिम बना देता है। और अल्लाह ताला मुझे देता है और मैं लोगों को तकसीम कर देता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौतुल आलिमी मौतुल आलम, एक आलिम दीन की मौत आलम की मौत है।
हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का तज़किरा किया गया। उनमें से एक आबिद रातों दिन नमाजें पढ़ने वाला और दूसरा आलिम जो फराइज नमाज की पाबंदी करता था और लोगों को मसाइल से आगाह करता था। तो हुजूर ने फरमाया कि फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ल अला अदनाकुम, आबिद पर एक आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे कि मेरी फजीलत तुम्हारे अदना आदमी पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है और उसके लिए फरिश्ते जमीन व आसमान वाले यहाँ तक कि चूटियां अपनी सुराखों में और मछलियां पानी में उसके लिए दुआए मगफिरत और दुआए खैर करती है। और हुजूर फरमाते क़यामत के दिन उलमा की सियाही को शुहदा के खून से तौला जाएगा। जब उलमा की सियाही और शुहदा का खून मिलेगा, दोनों हम वजन किया जाएगा, लेकिन उलमा की सियाही गालिब आ जाएगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनतिहा रिदा लि तालिबिल इल्म, तालिब इल्म की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से